नमस्ते दोस्तों। पिछली बार हमने देखा कि कैसे भीष्म और उनके गुरु परशुराम के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया था। आज हम जानेंगे कि देवताओं ने भीष्म को मनाने की कोशिश की, पर वे अपनी क्षत्रिय प्रतिज्ञा पर अटल रहे। तब निराश होकर देवता परशुराम के पास गए और उनसे विनय की। देवताओं पर दया कर और सृष्टि को बचाने के निमित्त परशुराम ने हार स्वीकार कर ली, लेकिन साथ ही ये प्रतिज्ञा की कि वे किसी भी क्षत्रिय को अस्त्र विद्या की शिक्षा नहीं देंगे। पर अंबा निराश हो गई। उसका बदला ना चुका। भीष्म को परास्त ना कर पाने के खेद से उसने भगवान शंकर की तपस्या की। शंकर भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि दूसरे जन्म में वो भीष्म के वध का कारण बनेगी। वर प्राप्त कर अंबा वहीं चिता लगाकर सती हो गई और अगले जन्म में राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडिनी के रूप में पैदा हुई। एक दानव के वर से वो कन्या से पुरुष बनी। उधर अंबा के जाने के बाद अंबिका और अंबालिका का विवाह राजकुमार विचित्रवीर से हुआ। उनके यौवन के दिन बड़े सुख से बीतने लगे, लेकिन उत्तरोत्तर उनकी भोग वासना बलवती होती गई, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। अंततः वे रुग्ण होकर इस नश्वर संसार से विदा हो गए। उनकी दोनों पत्नियां अंबिका और अंबालिका विधवा हो गईं। दीर्घकालीन शोक के पश्चात महारानी सत्यवती को वंश रक्षा की बड़ी चिंता हुई। भीष्म अपने प्रतिज्ञा के कारण विवाह नहीं कर सकते थे। तब उन्होंने नियोग विधि से वंश को आगे बढ़ाने का विचार किया और अपने पहले पुत्र महातपस्वी वेदव्यास को बुलाया। अंबिका और अंबालिका नियोग के लिए राजी नहीं हो रही थीं। बड़ी मुश्किल से वंश रक्षा के लिए कहना माना। जटाधारी महातपस्वी व्यासदेव को अपने पास आते देखकर अंबिका ने आंखें मूंद लीं। इससे नाराज होकर व्यासदेव ने कहा कि अंबिका का पुत्र अंधा होगा। इस प्रकार धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। फिर व्यासदेव अंबालिका के पास गए। अंबालिका भी व्यास जी का काला भयानक चेहरा देखकर पीली पड़ गई। उनका ये स्वागत देखकर भी व्यास जी प्रसन्न नहीं हुए और बोले कि अंबालिका का पुत्र पांडु रोग से ग्रस्त होगा। इस प्रकार पांडु का जन्म हुआ। इन पुत्रों को क्षीण अंग देखकर सत्यवती ने फिर व्यास जी को बुलाया। इस बार उन्होंने एक दासी को उत्तम वस्त्र पहनाकर भेजा। दासी ने अच्छे भाव से व्यासदेव का स्वागत किया। इससे एक अत्यंत शिष्ट और धर्मात्मा बालक विदुर का जन्म हुआ। इस प्रकार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ, जो महाभारत के 3 आधार स्तंभ बने। हस्तिनापुर के वंश की रक्षा तो हो गई, लेकिन इन असाधारण परिस्थितियों में जन्मे पुत्रों का भविष्य क्या होगा? वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कालचक्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।